देखिए, भरत तिवारी का जो मुठभेड़ हुआ है उसमें कांड दर्ज हुए हैं। इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हो। इसमें 2 FIR हुए और दोनों FIR का नंबर जो है एक 169-26 है और दूसरा 170-26 है। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई। जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया। एक SHO, 2 सब इंस्पेक्टर, एक ASI और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया। भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर मामले में अब बिहार पुलिस मुख्यालय से बड़ा बयान जारी किया गया है। यह पहला बयान ऐसा है जो कि ADG लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने बिहार पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान दिया है। और आपको बता दें कि सुर्खियां में यह खबर लगातार है और भरत भूषण तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ था उसमें पूरी तरीके से जो परिवार का आरोप भी है कि यह इनकाउंटर नहीं मर्डर किया गया है, जिसकी बात अब ADG लॉ एंड ऑर्डर किस पर क्या बयान दे रहे हैं, पहले जरा आप यह देखें। देखिए, भरत तिवारी का जो मुठभेड़ हुआ है उसमें कांड दर्ज हुए हैं और उसके अनुसंधान के लिए DIG शाहाबाद को, उसके पर्यवेक्षण के लिए DIG शाहाबाद को पुलिस मुख्यालय के स्तर से प्राधिकृत किया गया है। वो सभी FSL और अन्य जो सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कराएंगे, इस बात के लिए उनको निर्देश दिया गया है। इससे रिलेटेड आपको एक और जानकारी होगी कि इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हो। उसमें 2 FIR हुए नहीं, उसमें 2 FIR हुए हैं और दोनों FIR का नंबर जो है एक 169-26 है और दूसरा 170-26 है। देखिए, ये सब सारी बातें जो है वो FIR में है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है आप उसको देख सकते हैं। दूसरा ये कि इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक SHO, 2 सब इंस्पेक्टर, एक ASI और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया। ये मामला जो है चूँकि न्यायिक जांच में है इसलिए पुलिस के स्तर से इसमें कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। ये सब जुडिस करना होगा, मैटर को प्रेजुडिस करना होगा रादर। तो इसलिए हमें उस पर न्यायिक जांच आयोग के मामले में कोई दखल नहीं देना चाहिए। काउंटर कभी भी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती, लेकिन एट द सेम टाइम यह भी कहना उचित होगा कि जहाँ भी हमारी अपनी जान को खतरा होगा वहाँ सेल्फ डिफेंस में पुलिस जो है वो आत्मरक्षार्थ गोली चलाती है और इस क्रम में यदि सामने वाला अभियुक्त को गोली लगती है तो वो कानून के तहत एक एक्सेप्शन है, उसमें हमें आत्मरक्षार्थ गोली चलाने का अधिकार दिया गया है। कहूँगा कि न्यायिक जांच आयोग के तहत ये मामला है और उसमें हमारे स्तर से कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। DIG शाहाबाद इस कांड के अनुसंधान के लिए प्राधिकृत किए गए हैं, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। तो आपने देखा कि ADG लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने साफ तरीके से यह भी बोला है कि तकरीबन 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है और यह निलंबित जो किया गया है इनकाउंटर मामले में नहीं, क्योंकि भरत भूषण तिवारी के घर पर जो थानेदार जाते हैं, जो सिपाही कर्मी जाते हैं और भरत भूषण तिवारी उस समय जो पिस्टल दिखाते हैं पुलिसकर्मियों पर, उस मामले में इन लोगों को निलंबित किया गया है। हालांकि सुधांशु कुमार ने साफ तरीके से यह भी कहा है कि जांच किया जा रहा है और जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष किया जाएगा। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।